हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं राजस्थान के अंदर जो भर्ती आई हुई थी टेक्निकल हेल्पर के नाम से, उसकी कट ऑफ का एनालिसिस आपके सामने करने वाला हूँ। एक सटीक एनालिसिस मैं आपके सामने करूँगा, बने हुए रहेगा वीडियो के अंदर। देन आपको ये भी बताऊँगा कि किस रेंज वाले हैं जो सेफ स्कोर के अंदर आते हैं। और इसमें ये भी बताऊंगा कि आपके अगर इतने अंक से बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ़ हो। आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल तैयार रखिएगा। आपका नंबर श्योर सिलेक्शन है ना, आपका नंबर आ जाएगा लिस्ट के अंदर, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस रेंज के अंदर अगर आते हो तो वो भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का ऑफिशियल अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। इस भर्ती का रिजल्ट कब आएगा एंड देन आंसर की है वो कब आएगी, उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई है। चैनल पर जाइएगा, आपको उसकी भी अपडेट मिल जाएगी। उसमें भी मैंने सटीक एनालिसिस किया है कि किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा एंड आंसर की आपकी आएगी या नहीं आएगी, आईपीपीएस आंसर की देता है या नहीं देता है, रिस्पॉन्स की देखने को मिलेगी या नहीं, वो क्या अपडेट रहेगी उसकी, वो उसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दी है। आज की इस वीडियो में कट ऑफ से रिलेटेड चर्चा करूँगा, है ना। ऐसे नहीं मुँह उठा के वीडियो बना दी है, इसमें बहुत सारा डाटा मैंने एनालिसिस किया है। अगर आप बातों से सहमत हो जाते हैं तो प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर दबा दें यार, बहुत मेहनत लगती है। एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, इससे हमारा मोटिफिकेशन है वो बढ़ता है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक चर्चा करने वाला हूँ कि कट ऑफ है जो डिपेंड किस चीज़ों पे करती है। कट ऑफ देखो कट ऑफ माय डियर डिपेंड है वो किस बात पे करती है। नंबर वन जो मैंने वो लिया है कि पेपर का लेवल, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा रहता है उस पर डिपेंड करती है कट ऑफ। अगर पेपर का लेवल आपका हाई, पेपर का लेवल है जो हाई चला जाता है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन जाने की संभावना रहती है। ठीक है, वहीं जो पिछली बार भर्ती आई थी उसमें क्या पेपर का लेवल क्या था, इजी टू मीडियम की लेवल में था, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिली थी। लेकिन अब की बार पेपर का लेवल था मॉडरेट टू हाई की तरफ था, है ना, मतलब लेवल उसका हाई था, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद कुल पोस्ट इस पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, नंबर जो वैकेंसी है वो कितनी है आपके लिए। नंबर दो ये पॉइंट है। तीसरा नंबर है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल लिया है मैंने इसमें के अंदर एक, है ना, उसमें उसमें एक एनालिसिस करूंगा। उसके बाद आपको जो छात्रों का औसत जो एवरेज स्कोर है छात्रों का क्या रहा है दोनों शिफ्टों के अंदर, उसके हिसाब से एक कट ऑफ है वो डिसाइड की जाती है और उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है ना। आई होप आप इस बातों से जरूर सहमत हो जाएंगे। इन 4 पॉइंट जो मैंने आपके लिए बताए हैं जरूर आप सहमत हो गए होंगे। अगर हो गए होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट आपके लिए मेरे लिए आप जरूर कर दें, है ना। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लेते हैं आपके एग्जाम के अंदर आपका 150 नंबर का जो मेन एग्ज़ाम था उसमें आपने अटैम्प्ट की है 113 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद आपका जो आप मान सकते हो कि मान लेते हैं कि आपके 80 क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं, अनुमानित आपका अनुमान है 80 क्वेश्चन आपका राइट है। कितने में से 113 में से 80 क्वेश्चन राइट है और गलत कितने होंगे आपके 33 क्वेश्चन आपके। मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन 33 है वो गलत हो गए, या मान लेते हैं कि आपके नेगेटिव से कटे हैं वो 20 और 30, मान लेते हैं ना कि 20 से 30 तक आपके क्वेश्चन है वो गलत हो सकते हैं, है ना। और इस आधार पे आपका जो अपर स्कोर अपने निकालते हैं तो आपका अनुमानित स्कोर कहाँ रहता है, 80 सही है। मान लेते हैं कि आपके 33 आपके गलत हो गए हैं, तो उसके हिसाब से देखो 80 इंटू एक नंबर का एक क्वेश्चन है और 80 नंबर यहाँ बन गए। और उसके बाद देखो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे 8 नंबर इसके 33 क्वेश्चन के आपके कटेंगे, है ना। 33 क्वेश्चन के आपके 8 नंबर कटेंगे और यहाँ से अपने 8 नंबर करते हैं तो आपका जो फाइनल स्कोर है, आपका जो फाइनल स्कोर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये फाइनल स्कोर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है कितने, 71 से 72 के बीच में आपका फाइनल स्कोर है यहाँ पे मिलता है। अगर आपके 85 सही है तो आपका आप अपना अनुमान लगा सकते हो। 28 फिर गलत हो गए तो ये आपका ये रेंज रहेगा ना, जितने जितने बढ़ते जाएंगे, मतलब कि आपका जो औसत स्कोर है, आपका जो स्कोर है यहाँ से बीच में हो सकता है ना। अब देखो कुछ मैंने डाटा लाए हैं आर्मिनल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसका एनालिसिस पिछले एग्जाम और पेपर लेवल कोचिंग डाटा के आधार पर मैंने एक एनालिसिस किया है कि कितनी आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। एक सटीक कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, है ना। और भाई देखो बहुत मेहनत लग गया इसको डाटा को कलेक्ट करने के लिए, है ना। प्लीज़ जरूर वीडियो को जरूर लाइक कर दें यार। और अब देखो पोस्टें कितनी अपनी 2163 पोस्ट हैं और कैंडिडेट को 2 गुना क्वालिफाई करेंगे ये। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ बताऊंगा ये मैं। और ज़्यादातर मैं नॉन टीएसपी एरिया है उसकी कट ऑफ बताने वाला हूँ।
दोगुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि इसका दोगुना माना 2100 इन्होंने 4200, लगभग 4200 प्लस कैंडिडेट को 4200 प्लस कैंडिडेट को ये क्वालिफाई करेंगे। लिस्ट के अंदर नाम आएगा 4200 कैंडिडेट का, है ना। अब देखो अब मान सकते हैं कि अपने नॉन टीएसपी एरिया उसके अंदर जो वैकेंसी है वो 1800, लगभग 1850 वैकेंसी है ना। अप्रोक्स अपने मान सकते हैं कि 1800 से लेकर 1850 तक इसकी वैकेंसी है, किसकी, नॉन टीएसपी एरिया है इसकी, है ना। तो अप्रोक्स कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे नॉन टीएसपी एरिया के अंदर, लगभग 3500 प्लस कैंडिडेट, कितने 3500 प्लस कैंडिडेट को इन्होंने क्वालिफाई करना है, किसके लिए, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 3500 प्लस कैंडिडेटों की जो लिस्ट है वो आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट जाने वाले हैं, नॉन टीएसपी एरिया के इतने कैंडिडेट जाने वाले हैं। अब देखो डीवी के लिए जो कट ऑफ है ये है ना, ये मेरा अनुमान है। बाकी आपकी क्या अनुमान है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है, जरूर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, है ना। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ की क्या इसकी कट ऑफ है जो रहने वाली है। देखो जनरल की मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी की, तो मेरे को यहाँ तक अनुमान लगता है कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 78 से लेकर 82 के बीच में, मेरे को यहाँ तक लगता है 78 से लेकर 82 के बीच में यहाँ तक बिल्कुल सेफ है। अगर आप इस रेंज में अंदर तो आते तो आपको नो डाउट है, कोई प्रकार की चिंता नहीं करने वाली है, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, नो टेंशन रहने की, नो टेंशन रहिएगा। इसमें देखो लास्ट ईयर मैं बात करूँ तो लगभग 114 और 116 के बीच में जो कट ऑफ है आपको देखने को मिली थी, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब की बार नेगेटिव मार्किंग है, कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, पिछली बार 1500 पोस्टें आई थी, अब की बार 2100 पोस्टें आई हैं, पोस्टें बढ़ा दी गई है ना, तो कट ऑफ वहाँ भी कम जाएगी, नेगेटिव मार्किंग, ये दो बड़े कारण हैं। उसके बाद देखो इसकी अनरिजर्व कितनी है, 78 से लेकर 82 तक है। ओबीसी की बात करूँ मैं तो 76 से लेकर 79 तक इसकी ओबीसी कैटेगरी की है। उसके बाद देखो एससी कैटेगरी कितनी है, 72 से लेकर 75 के अंदर आप आते हो तो एससी कैटेगरी के अंदर बिल्कुल सेफ हो। और एसटी के अंदर कितनी है, 72 से लेकर वहीं 74 इसके बीच में रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ये किसकी बता रहा हूँ मैं, नॉन टीएसपी एरिया की बता रहा हूँ, 70 से लेकर 73 तक इलेक्ट्रिशियन की कट ऑफ है ये, है ना। 70 से लेकर 73 की यहाँ तक रहेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये था मेरा एनालिसिस। बाकी आपका क्या एनालिसिस है स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, बाद में कट ऑफ आएगी उसके बाद भी अपने एनालिसिस करेंगे। उसका बाद 1 रेशो का एनालिसिस करेंगे कि फाइनल जो कट ऑफ है कितनी जगह इस रेंज के अंदर आते हो आप तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर के अंदर हो, आपको डीवी के लिए बुला दिया जाएगा, कोई चिंता की ज़्यादा जरूरत करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो इसमें क्या है कि कुछ लोगों के 90 प्लस बन रहे हैं, 80 प्लस बन रहे हैं, तो बिल्कुल उनका फाइनल सिलेक्शन है। जिस बंदे का 90 प्लस स्कोर बन रहे हैं, अभी मेरे से लिखवा के ले लो, 90 प्लस स्कोर है ना जिस बंदे का, वो उसका फाइनल सिलेक्शन है, कोई चिंता करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये था मेरा एनालिसिस। बाकी आपका क्या एनालिसिस है हमारे तक आपकी राय जरूर साझा करें। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है, और शेयर जरूर कर दिया करो, एक बटन दबाने से लिए आपके लिए कुछ नहीं होता है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।